हे एवरीवन, हाउस इट गोइंग। मेरा नाम है रोहित समरीवाल और ये है हमारी ई कॉमर्स फ्रंट एंड का एपिसोड नंबर 2। तो एपिसोड नंबर 1 में हम लोगों ने अपना लॉगिन वाला पेज पूरा बना लिया था। बेसिकली लॉगिन की पूरी फंक्शनैलिटी भी हो गई है, लेकिन अभी यहाँ पे वैलिडेशन बाकी है, यानी कि जो फॉर्म है यहाँ पे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, इसका वैलिडेशन अभी बाकी है। तो आज की वीडियो में हम लोग वैलिडेशन को देखेंगे, हम साइन अप वाला पेज बनाएंगे और साथ के साथ यूज़र परसिस्टेंस पे वर्क करेंगे। तो इन 3 चीज़ों पे आज की वीडियो में हम लोग वर्क करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो वैलिडेशन पे वर्क करते हैं। ये लॉगिन वाली स्क्रीन हमने पूरी बना ली थी, ठीक है। एपीआई वगैरह से ये कनेक्टेड है। डेटा, लॉजिक, प्रेजेंटेशन, इन फोल्डर्स के अंदर हम वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन में चलते हैं। स्क्रीन्स में, ऑथ में, ये हमने लॉगिन वाली स्क्रीन यहाँ पे बना रखी है और प्रोवाइडर्स के अंदर लॉगिन के लिए एक प्रोवाइडर भी बना रखा है। तो ये जो प्रोवाइडर है, ये मेन प्रोवाइडर है इस लॉगिन वाली स्क्रीन का, ठीक है। इसका यूज़र से कोई लेना देना नहीं है। ये यूज़र का ग्लोबल वाला जो प्रोवाइडर है वो नहीं है, उसके लिए हमने क्यूबिट बना रखा है जो कि यूज़र को एक्चुअली में हैंडल करता है, ठीक है, ग्लोबली। ये सिर्फ लॉगिन के लिए है। और इसी के अंदर हमने एक फॉर्म की यहाँ पे की हुई है डिफाइन। तो फाइनल फॉर्म की, ग्लोबल की फॉर्म स्टेट, तो ये फॉर्म की यहाँ पे बनी हुई है। लेकिन फॉर्म की तो बनी हुई है, लेकिन हाँ, फॉर्म यहाँ पे कोई भी नहीं है अभी के लिए। तो फॉर्म हमें एक बनाना पड़ेगा, ठीक है। जब तक फॉर्म नहीं होगा तो फॉर्म की का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले एक फॉर्म बना लेते हैं। तो लॉगिन स्क्रीन पे चलो। तो मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ रैप विद विजेट। यहाँ पे मैंने ले लिया एक फॉर्म और इस फॉर्म को दे रहा हूँ की। अब की कहाँ पे? की है प्रोवाइडर के अंदर, ठीक है, लॉगिन प्रोवाइडर के अंदर। तो प्रोवाइडर के अंदर से उठानी पड़ेगी, तो इसलिए प्रोवाइडर डॉट फॉर्म की। तो की यहाँ पे आ गई। अब फॉर्म की के अकॉर्डिंग किसी फॉर्म को वैलिडेट कराने के लिए हमें बस उसका वैलिडेट वाला फंक्शन कॉल करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं लॉगिन प्रोवाइडर में, नीचे आते हैं। तो जब ये लॉगिन वाला फंक्शन कॉल होगा, मैं इसी टाइम पे चाहता हूँ कि मेरा फॉर्म भी वैलिडेट हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इफ़ फॉर्म की डॉट करंट स्टेट डॉट वैलिडेट। यहाँ पे मैंने नल चेक लगाया क्योंकि करंट स्टेट नल हो सकती है, लेकिन हाँ, नल होगी नहीं, क्योंकि अगर तुमने इसे अप्लाई किया है किसी फॉर्म के ऊपर तो करंट स्टेट कभी भी नल नहीं हो सकती, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो करंट स्टेट नल नहीं होगी, तो इसलिए तुम यहाँ पे नल चेक ईजिली लगा सकते हो। तो ये हो गया। बस फिर वैलिडेट वाला फंक्शन कॉल कर दिया। अब इस वैलिडेट से तुम्हें एक बूलियन मिल जाता है, ठीक है, ट्रू या फिर फॉल्स, यानी कि वैलिड है भी या फिर नहीं। तो हमें फॉल्स के लिए चेक करना है। अगर वो वैलिड नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए स्टार्टिंग में एक एक्सक्लेमेशन लगा दिया, यानी कि नॉट वैलिड, राइट। इसका मतलब नॉट है। तो अगर ये नॉट वैलिड है, यानी कि मेरा फॉर्म इनवैलिड है, तो उस केस में मैं आगे नहीं जाऊँगा, डायरेक्टली यहीं से रिटर्न। अभी के लिए अगर मैं लॉगिन वाले बटन पर टैप करूँ तो अभी भी वो कह रहा है यूज़र नॉट फाउंड, जबकि उसे ये बताना चाहिए था कि ईमेल एड्रेस या पासवर्ड वाली फील्ड इनवैलिड है। तो अभी भी एक्चुअली में ये चीज़ वर्क नहीं कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ फॉर्म डिफाइन करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे वैलिडेटर्स भी डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। हमें अपनी फील्ड्स को बताना पड़ेगा कि वो किस वे में वैलिड है या फिर किस रूल्स के अकॉर्डिंग वैलिड मानी जाएंगी, क्योंकि अभी के लिए तो ये वैलिड ही है, इनके अंदर कोई वैलिडेटर है ही नहीं, तो ये सारी वैलिड है। तो इसलिए वैलिडेटर लगाना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमरी टेक्स्ट फील्ड में वैलिडेटर अगर मैं लगाने जाऊँगा तो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी अभी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो वैलिडेटर भी हमें अंदर से यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ओके। तो प्राइमरी टेक्स्ट फील्ड की डेफिनेशन में आता है और यहाँ पे एक नया आर्ग्यूमेंट हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो वैलिडेटर वाला फंक्शन होता है, वैलिडेटर वाली जो प्रॉपर्टी होती है, इसको हमें रिप्लेस करना है। इस वैलिडेटर का टाइप क्या होता है? स्ट्रिंग फंक्शन स्ट्रिंग, यानी कि आर्ग्यूमेंट के अंदर भी स्ट्रिंग मिलती है और अंदर से हमें रिटर्न भी एक स्ट्रिंग ही करनी होती है। नलेबल, ठीक है, नलेबल स्ट्रिंग, क्योंकि अगर नल है तो इसका मतलब वो मानता है कि वो चीज़ वैलिड है, यानी कि कोई एरर नहीं है। तो ये स्ट्रिंग बेसिकली एरर है। अगर ये नल होगी तो एरर नहीं है, सिंपल सी बात है। तो इस वैलिडेटर के लिए ऊपर एक फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। तो सेम ये वाला टाइप कॉपी कर लो पूरा। तो फाइनल दिस वैलिडेटर, तो सेम टू सेम टाइप यहाँ पे तुम्हें डालना पड़ेगा। इसके अलावा बस यहाँ पे दिस डॉट वैलिडेटर हमारा आ जाएगा और बस यहाँ पे उसे रिप्लेस कर दो वैलिडेटर से। तो हमारी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर हमने वैलिडेटर ऐड कर दिया और अब ये चीज़ प्राइमरी टेक्स्ट फील्ड के अंदर अवेलेबल है। तो चलते हैं प्राइमरी टेक्स्ट फील्ड में और वैलिडेटर में एक वैलिडेटर डिफाइन करते हैं। तो वैलिडेटर जो है उसके अंदर हमें वैल्यू मिल जाएगी हमारी। तो ईमेल एड्रेस कब वैलिड होगा, उसके लिए अब हमें यहाँ पे एक इफ़ एल्स कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि ईमेल एड्रेस हमारा किस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग या फिर किस रूल्स के अकॉर्डिंग वैलिड माना जाएगा। तो सबसे पहले तो इफ़ वैल्यू इक्वल नल, बाई चांस अगर मेरी वैल्यू नल है, या फिर ठीक है, और वैल्यू डॉट ट्रिम डॉट इज़ एम्प्टी, ठीक है। या तो वो नल है या फिर वो एम्प्टी है। दोनों ही केसेस में मैं एक एरर दे दूंगा यहाँ से। तो रिटर्न ईमेल एड्रेस इज़ रिक्वायर्ड।
तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया एक वैलिडेटर। इसके अलावा अगर ये नहीं होता तो मैं कर रहा हूँ अभी के लिए रिटर्न नल। तो ये वाली जो कंडीशन है ये सिर्फ एम्प्टी के लिए चेक कर रही है, यानी कि अगर फील्ड बिल्कुल ही खाली है, मैंने लिटरली कुछ भी नहीं लिखा है उसमें, तो ही ये है। इसके अलावा सेकंड कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि ईमेल एड्रेस डाला तो है कुछ, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू तो है उसमें, लेकिन हो सकता है कि ईमेल एड्रेस इनवैलिड हो, ठीक है, वैलिड ईमेल एड्रेस ना हो, क्योंकि वैलिड होने के लिए उसके अंदर एक डोमेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, कि @gmail.com फॉर एग्जाम्पल। तो ये सब कुछ फॉर्मेट होता है ईमेल का, वो सब होना वहाँ पे ज़रूरी है। तो ये सब चेक करने के लिए हम एक पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। पैकेज का नाम है ईमेल वैलिडेटर। तो काफ़ी सिंपल सा पैकेज है, सिर्फ ईमेल वैलिडेशन के लिए वो काम आता है, तो उसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो फ्लटर पब ऐड email_validator, ये आ गया। बस यहाँ से इसे कर देते हैं क्लियर, वापस चलते हैं कोड में। तो एक और यहाँ पे इफ़ लगाऊंगा मैं और ईमेल वैलिडेटर को यूज़ करूँगा। तो ईमेल वैलिडेटर डॉट वैलिडेट, यहाँ पे तुम्हें यानी कि ईमेल की वैल्यू देनी है, तो ये जो ऊपर वैल्यू है वही यहाँ पे डाल दो। तो वैल्यू डॉट ट्रिम, ये हो गया। तो मेरे को चेक करना है कि वैलिड ना हो, राइट, मेरे को ये नहीं चेक करना है कि वो वैलिड है तो मैं एरर दिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ अगर वो वैलिड नहीं है तो मैं एरर दिखाऊंगा। तो स्टार्टिंग में एक नोट लगा दूंगा ताकि अगर ये वैलिड नहीं है तो ये इसके अंदर आए। तो अगर वो वैलिड नहीं है तो मैं लिख दूंगा इनवैलिड ईमेल एड्रेस। ट्राई करके देखते हैं। लॉगिन पे मैंने टैप करा तो देखो ईमेल एड्रेस इज रिक्वायर्ड आ गया यहाँ पे। अगेन अब मैं मान लो कुछ डाल दूँ वैल्यू इसके अंदर, लेकिन वो इनवैलिड है, राइट, ईमेल तो नहीं है ये। फिर से लॉगिन करा तो कह रहा है इनवैलिड ईमेल एड्रेस। तो जब तक वैलिड नहीं हो जाएगा तब तक वो इसे ऐसे ही बताता रहेगा। तो एक बार अब मैं कुछ वैलिड अगर लिख दूंगा, लॉगिन करा तो वो वैलिड हो गया, लेकिन अभी भी यूज़र नॉट फाउंड आ रहा है क्योंकि पासवर्ड में कोई वैलिडेशन नहीं है, क्योंकि पासवर्ड अभी भी एम्प्टी था। तो सेम चीज़ अब हमें पासवर्ड के लिए करनी है। पासवर्ड के लिए भी एक वैलिडेटर बना दो। तो यहाँ पे पासवर्ड के अंदर वैलिडेटर वैल्यू। तो पासवर्ड के लिए वैसे ज़्यादा नहीं है, तुम जितनी भी कंडीशंस लगाना चाहते हो अपने हिसाब से लगा सकते हो। अभी के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे एम्प्टी के लिए चेक कर रहा हूँ कि बस मेरी फील्ड जो है एम्प्टी ना हो। तो इफ़ वैल्यू इक्वल नल और वैल्यू डॉट रिम इज़ एम्प्टी, दोनों ही केसेस में मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड। सिंपल। अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न नल, और नल का मतलब है कि कोई एरर नहीं है, ठीक है। नल का हमेशा मतलब याद रखना, नल का मतलब है एरर नहीं है। अगर तुम स्ट्रिंग दे रहे हो तो इसका मतलब वो एक एरर है। बस अब मैं करूँगा लॉगिन तो वो कह रहा है पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड। वेरी सिंपल। तो बस अब यहाँ पे अब मैं कुछ पासवर्ड भी डाल दूंगा तो ही वो इस रिक्वेस्ट को सेंड करेगा और आगे बढ़ेगा। फिर वहाँ पे बता रहा है यूज़र नॉट फाउंड। अगर यूज़र मिल जाएगा उसे बाई चांस, कोई मान लो मैं एक्चुअल यूज़र से अगर लॉगिन करूँ तो वो एरर यहाँ से हट गया। और अगर मैं डीबग कंसोल में अपनी स्टेट देखूँगा यूज़र क्यूबिट की, तो वो लॉग्ड इन स्टेट आ चुकी है, यानी कि मैं सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका हूँ। तो ये बन गया हमारा लॉगिन वाला पेज। अब चलते हैं अपने साइनअप वाले पेज पे, ठीक है। अब हमें साइनअप वाला पेज बनाना है, यानी कि नया अकाउंट बनाने के लिए जो पेज होगा वो बनाना है। तो वो बनाते हैं। तो सबसे पहले तो साइनअप स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे अभी एक प्लेस होल्डर लगा हुआ है सिर्फ। तो यूआई अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक सेम होगा, बस यहाँ पे थोड़ा बहुत टेक्स्ट वगैरह में चेंज होगा और एक दो नई फील्ड्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, बस ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा लॉगिन और साइनअप में। तो इसलिए मैं लॉगिन वाले का ही पूरा यूआई कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो लॉगिन में गया, पूरा स्कैफोल्ड यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक है। तो इस पूरे को उठा लो और साइनअप स्क्रीन पे यहाँ पे डाल दो। ये आ गया। अब यहाँ पे कुछ एरर्स हैं, तो जो जो फिक्स हो सकते हैं उनको फिक्स कर लो। फॉर एग्जांपल इंपोर्ट करना है बहुत कुछ, जैसे टेक्सटाइल्स के लिए हमें कोर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो बस सब कुछ इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे जो एरर्स बची हैं वो है प्रोवाइडर वाली, लेकिन अभी के लिए साइनअप का कोई प्रोवाइडर है नहीं ना, हम उसकी यहाँ पे रेफरेंस डाल सकते हैं। तो इसलिए इन वाले एरर्स को तो अभी हम नहीं कर सकते फिक्स। अभी इसके लिए हमें एक प्रोवाइडर बनाना पड़ेगा, तभी ये फिक्स होंगे। तो सबसे पहले यूआई के अंदर देखो क्या चेंजेस होंगे, यहाँ पे ज़्यादा नहीं होंगे। तो बेसिकली सबसे पहले तो ईमेल वाली फील्ड आएगी, वो तो सेम ही रहेगी। पासवर्ड वाली फील्ड आएगी, वो भी सेम ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे एक और नई फील्ड आ जाएगी इसके नीचे। तो कंफर्म पासवर्ड वाली फील्ड बस एक यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएगी। तो ये चीज़ है। इसके अलावा ये जो पासवर्ड कंट्रोलर है अब यहाँ से हटेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि अब नया कंट्रोलर आएगा एक नई फील्ड के लिए। ये जो फॉरगॉट पासवर्ड वाला बटन है ये यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि साइनअप के टाइम पे वो चीज़ हमें नहीं देनी है। इसके अलावा लॉगिन वाला बटन होगा, लेकिन हाँ लॉगिन पे यहाँ पे लिखा होगा क्रिएट अकाउंट, ठीक है। बस लॉगिन की जगह यहाँ पे उसका टेक्स्ट चेंज कर दिया और कुछ नहीं करना, बटन तो वहीं की वहीं रहेगा।
अब आगे यहाँ पे ये कह रहा है डोंट हैव एन अकाउंट, तो ये तो लॉगिन वाले पेज के लिए था, लेकिन साइन अप वाले के लिए क्या होगा, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ये हो गया। और बस साइन अप की जगह लॉगिन, तो बेसिकली अपोजिट हो गया, लॉगिन का अपोजिट कर दिया एकदम। सेम चीज़ अब यहाँ से ऊपर चलते हैं, ऊपर यहाँ पे ये हेडिंग हमने डाल रखा है लॉगिन, इसकी जगह लिख देते हैं क्रिएट अकाउंट, तो ये भी चीज़ हो गई। अब बस प्रोवाइडर्स में चलते हैं और एक नया प्रोवाइडर बना लेते हैं साइन अप वाली स्क्रीन के लिए। तो साइन अप अंडरस्कोर प्रोवाइडर डॉट डार्ट, ये भी अगेन होगा काफ़ी हद तक लॉगिन जैसा ही, तो लॉगिन को ही पूरा मैं कर रहा हूँ फिर से कॉपी, साइन अप प्रोवाइडर के अंदर डाल दिया मैंने उसे, तो ये हो गया। बस लॉगिन प्रोवाइडर की जगह अब ये हो जाएगा साइन अप प्रोवाइडर, ठीक है, साइन अप प्रोवाइडर हो गया यहाँ पे। इस लोडिंग सेम रहेगा, एरर सेम रहेगा, ईमेल कंट्रोलर सेम रहेगा, पासवर्ड कंट्रोलर भी सेम रहेगा। पासवर्ड के साथ साथ एक और आ जाएगा, वो है हमारा सी पासवर्ड कंट्रोलर, सी का मतलब कंफर्म, ठीक है। और फॉर्म की सेम रहेगी क्योंकि अगेन उसके अंदर वैलिडेशन तो होगा ही होगा, और यूज़र सब्सक्रिप्शन भी होगी क्योंकि हमें यूज़र क्यूबिट से रियल टाइम अपडेट्स भी चाहिए, तो ये भी सेम रहेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लॉगिन वाला फंक्शन है, इसकी जगह बस एक क्रिएट अकाउंट का फंक्शन आ जाएगा, और बस सेम चीज़, फॉर्म हमारा वैलिडेट होगा, ईमेल और पासवर्ड हम उठाएंगे, और फिर यूज़र क्यूबिट के अंदर साइन इन करने की जगह बस क्रिएट अकाउंट वाला फंक्शन हम कॉल कर देंगे। इसके अलावा एंड में डिस्पोज है और उसके अंदर हमने यूज़र सब्सक्रिप्शन को कैंसिल किया हुआ है, तो ये बन गया हमारा साइन अप प्रोवाइडर। काफ़ी हद तक सेम था, बस एक दो चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, मोस्टली फंक्शनैलिटी ऐसी ही रहती है। तो साइन अप स्क्रीन में चलते हैं। अब ये जो प्रोवाइडर है इसका इंस्टेंस हम बना सकते हैं यहाँ पे, तो फाइनल प्रोवाइडर इक्वल टू प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट साइन अप प्रोवाइडर। अभी के लिए साइन अप प्रोवाइडर हमने एक्चुअली में साइन अप स्क्रीन पे प्रोवाइड नहीं कराया, तो उसे एक्चुअली में वो मिलेगा नहीं कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे नहीं करता है, तो वो हमें देखना पड़ेगा, अभी प्रोवाइड कराना पड़ेगा। साथ में एक और एरर अभी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, उस पर चलते हैं। तो ये लॉगिन वाले पेज पे एक एक्स्ट्रा एरर आ रही है, ठीक है, लॉगिन वाले पेज पे। तो बस इस लॉगिन की जगह हमारा क्रिएट अकाउंट वाला फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि इस साइन अप प्रोवाइडर के अंदर जो फंक्शन है उसका नाम है क्रिएट अकाउंट, ना कि लॉगिन, तो यह चीज़ है। इसके अलावा ये जो कंफर्म पासवर्ड वाली फील्ड है, इस कंफर्म पासवर्ड वाली फील्ड के अंदर पासवर्ड कंट्रोलर नहीं, सी पासवर्ड कंट्रोलर आएगा, ठीक है, और पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड की जगह हम लिख देंगे कंफर्म योर पासवर्ड, ये हो गया। तो पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड और फिर कंफर्म योर पासवर्ड। अब हमें एक और चीज़ चेक करनी है कि ये दोनों पासवर्ड सेम भी होने चाहिए, राइट। फॉर्म वैलिड होने के लिए एक और चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि ये वाला पासवर्ड और ये वाला जो पासवर्ड है, यानी कि ये दोनों जो फील्ड्स हैं आपस में मैच करनी चाहिए। अगर ये दोनों मैच नहीं करेंगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मेरे को एक और यहाँ पे कंफर्म वाले में इफ़ लिखना पड़ेगा, तो इफ़ वैल्यू डॉट ट्रिम इक्वल इक्वल, यानी कि मेरी वैल्यू, ठीक है, मेरी इस वाली फील्ड की वैल्यू अगर इक्वल है इस पासवर्ड वाली फील्ड के इक्वल, तो इस ऊपर वाली फील्ड की वैल्यू मैं कहाँ से निकाल सकता हूँ, वो मैं निकाल सकता हूँ इसके पासवर्ड कंट्रोलर से। तो प्रोवाइडर डॉट पासवर्ड कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, तो अगर ये दोनों इक्वल है, ठीक है, यानी कि ये और ये इक्वल है, तो उस केस में मैं कर दूंगा रिटर्न पासवर्ड्स डू नॉट मैच। और अगेन हम वैसे ये चेक कर रहे हैं कि ये वैलिड ना हो, तो इसलिए हम यहाँ पे नॉट इक्वल लगाएंगे, यानी कि अगर वो इक्वल नहीं है तो हम ये चीज़ लिखेंगे, क्योंकि अगर इक्वल है तो हमें ये क्यों लिखना है, अगर वो इक्वल है तो ऑलरेडी मैच कर ही रहा है, तो इसलिए नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो अगर वैल्यू, हमारी वैल्यू और ऊपर वाली फील्ड की जो वैल्यू है वो मैच नहीं करती है, तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा पासवर्ड्स डू नॉट मैच, तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी फील्ड के नीचे। तो ये बन गई मेरी साइन अप स्क्रीन। अब बस ये जो प्रोवाइडर है इसको साइन अप वाली स्क्रीन तक लेके चले जाओ, ठीक है, वहाँ तक प्रोवाइड करवा दो। वो करेंगे हम रूट्स के अंदर, तो कोर के अंदर, रूट्स के अंदर यहाँ पे ये जो साइन अप स्क्रीन है इसको रैप कर दो एक विजिट में, ठीक है, चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, फिर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट साइन अप प्रोवाइडर। तो साइन अप प्रोवाइडर यहाँ पे हो गया प्रोवाइड। अब बस हमें आगे बढ़ना है, यानी कि जब मैं अपनी लॉगिन वाली स्क्रीन पे हूँ और मैं साइन अप पे टैप करूँगा तो मेरा साइन अप वाला पेज जो है ओपन हो जाना चाहिए। तो चलते हैं लॉगिन स्क्रीन पे, नीचे आ जाओ साइन अप वाले बटन पे, तो बस यहाँ पे लिख दो नेविगेटर डॉट पुश नेम्ड साइन अप स्क्रीन डॉट रूट नेम, तो ये हो गया। अब मैं जब साइन अप पे टैप करूँगा तो ये मेरा
क्रिएट अकाउंट वाला पेज आ गया, ईमेल एड्रेस है, पासवर्ड है और कंफर्म पासवर्ड है। ये 3 चीज़ें अगर मैं क्रिएट अकाउंट पे टैप करूँगा तो देखो वैलिडेशन आ गई। इसके अलावा फॉर एग्जांपल पासवर्ड में मैंने वो लिखा RR1234, तो वो तो वैलिड हो गया, लेकिन अभी भी इसमें कह रहा है कंफर्म पासवर्ड। अगर मैं यहाँ पे कुछ अलग लिख दूँ 1 2 3 4 5 6 लिख देते हैं, मैंने किया क्रिएट, तो कह रहा है वो पासवर्ड्स डू नॉट मैच। ठीक है, तो वैलिडेशन ठीक से वर्क कर रही है, इसका मतलब हमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ बाकी सब भी हम ऑलरेडी बना चुके हैं। साइन अप प्रोवाइडर के अंदर फंक्शन तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ था सब कुछ, ठीक है, फंक्शन पूरा लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो ईमेल हमने दे दिया, पासवर्ड हमने दे दिया इस क्रिएट अकाउंट वाले फंक्शन को, यानी कि क्यूबिट के अंदर, और फिर क्यूबिट देगा रिपॉजिटरी को, रिपॉजिटरी हमारी एपीआई को रिक्वेस्ट सेंड करेगा, वहाँ से रिस्पॉन्स लेगा, वापस देगा क्यूबिट को, और क्यूबिट का रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि क्यूबिट की स्टेट से मिल जाएगा, ये जो हमने स्ट्रीम यहाँ पे सेटअप की हुई है। तो स्ट्रीम के अकॉर्डिंग इज लोडिंग और एरर वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिकली लोड होता रहेगा। तो एक नया अकाउंट बना के ट्राई करते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक रैंडम email @gmail.com, रैंडम कुछ पासवर्ड डाल देते हैं RR1234, ये करा, करते हैं क्रिएट अकाउंट। तो ये हो गया। नीचे देखते हैं एक बार डीबग कंसोल में, तो ये देखो लोडिंग स्टेट से मैं लॉग्ड इन स्टेट पे आ गया और ऊपर भी किसी तरह का कोई एरर नहीं आया। इसका मतलब अकाउंट मेरा जो है सक्सेसफुली बन चुका है और मैं इसी अकाउंट से अब लॉगिन भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं ये भी। तो लॉगिन कर लेते हैं रैंडम email @gmail.com और RR1234, लॉगिन करा तो देखो रिक्वेस्ट सेंड हुई, रिस्पॉन्स आया और यहाँ पे लॉग्ड इन स्टेट मेरी आ गई। तो यानी कि अकाउंट मेरा सक्सेसफुली बन चुका है। तो साइनअप वाला पेज भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें करना ये है कि साइनअप होने पे या लॉगिन होने पे, दोनों ही केसेस में अकाउंट हमारा बन चुका है। तो हमें अब ऐप के अंदर आगे भी तो बढ़ना है, हमें सिर्फ यहीं पे अटके नहीं रहना, हमें आगे बढ़ना है, यानी कि होम स्क्रीन पे जाना है, या फिर आगे जो भी स्क्रीन तुम बनाना चाहते हो उस पर हमें जाना है। तो होम स्क्रीन पे जाना है बेसिकली। तो ऑथ के अलावा एक और नया फोल्डर यहाँ पे बना लेते हैं स्क्रीन्स पे। होम मैंने बना लिया एक, तो इस होम के अंदर आ जाएगी मेरी होम स्क्रीन। एक नई छोटी सी स्क्रीन बना लेते हैं। तो स्टेटफुल विजिट होम स्क्रीन, इसका एक रूट नेम भी होगा, तो स्टैटिक कॉन्स्ट स्ट्रिंग रूट नेम होम, तो ये उसका रूट नेम हो गया होम। इसके अलावा बस एक स्कैफोल्ड डाल दो यहाँ पे और एक ऐप बार डाल दो। तो बेसिकली एक ऐप बार डाल के मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा ताकि हमें पता रहे कि ये एक होम पेज है। तो टाइटल टेक्स्ट होम, ठीक है। टेक्स्ट के अंदर वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, तो इसलिए हमें इसे कांस्टेंट मार्क करना पड़ेगा। वैसे ऐसा करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये चीज़ है। तो ये बन गया एक स्कैफोल्ड, उसके अंदर एक ऐप बार डाल दी, ये हमारी होम स्क्रीन हो गई। इस होम स्क्रीन को भी रूट्स के अंदर ऐड कर दो, तो कोर के अंदर रूट्स के अंदर इसे ऐड कर देते हैं एक नया केस बना के। तो केस होम स्क्रीन डॉट रूट नेम, यहाँ से रिटर्न कर दूंगा क्यूपर्टिनो पेज रूट बिल्डर कॉन्टेक्स्ट होम स्क्रीन। अब मेरे को लॉगिन स्क्रीन से भी होम स्क्रीन पे जाना है और साइन अप स्क्रीन से भी होम स्क्रीन पे जाना है, यानी कि अकाउंट अगर मैं नया बना रहा हूँ तो भी होम स्क्रीन पे, अगर मैं ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग अकाउंट के अंदर लॉगिन कर रहा हूँ तो भी होम स्क्रीन पे मेरे को जाना है। तो काफ़ी सिंपल है, हमें बेसिकली बस इतना चेक करना है कि हम कब लॉग्ड इन स्टेट में आए हैं, यानी कि हमारा जो क्यूबिट है, ये जो यूज़र क्यूबिट है, ये कब लॉग्ड इन स्टेट में आया है। तो इसके लॉग्ड इन स्टेट में आते ही हमें आगे बढ़ जाना है। ये करना काफ़ी ईजी है, ठीक है। लॉगिन स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ पे, ठीक है, किसी भी विजिट पे तुम चाहो वहाँ पे एक ब्लॉक लिसनर बना सकते हो। तो वो ब्लॉक लिसनर सिर्फ वैल्यू पे लिसन करेगा और फिर अगर तुम उससे नेविगेटर को कॉल करना चाहते हो तो वो सब वहाँ पे पॉसिबल होता है। तो स्कैफोल्ड को ही मैं रैप कर रहा हूँ विजिट से, ठीक है। विजिट का नाम है ब्लॉक लिसनर, इसके अंदर आता है एक लिसनर। इस लिसनर के अंदर तुम्हें दो चीज़ें मिल जाएंगी, पहला तो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोर्स, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट और स्टेट, यानी कि हमारे क्यूबिट की स्टेट। ब्लॉक लिसनर को हमें टाइप्स बताने पड़ेंगे कि क्यूबिट का क्या टाइप है। क्यूबिट का टाइप है यूज़र क्यूबिट और स्टेट का टाइप है यूज़र स्टेट। ये चीज़ हो गई। तो अब तुम्हें यूज़र क्यूबिट की स्टेट यहाँ पे मिलती रहेगी इन रियल टाइम, ठीक है। जब भी यूज़र क्यूबिट में कोई चेंज होगा तो वह यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। तो लोडिंग है, लॉग्ड इन है, लॉग्ड आउट है, उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ इफ़ मेरी जो स्टेट है इज़ यूज़र लॉग्ड इन स्टेट। अब ये ब्लॉक लिसनर कब एक्टिव होगा वो चीज़ समझो। ये ब्लॉक लिसनर तब एक्टिव होगा जब हमारी लॉगिन स्क्रीन नेविगेटर के अंदर होगी, ठीक है। लॉगिन स्क्रीन अगर है ही नहीं कहीं पे भी, ठीक है, पूरे नेविगेटर के अंदर कहीं भी नहीं है, पूरी तरह से क्लोज हो चुकी है, तो उस केस में ये चीज़ फिर वर्क नहीं करेगी, ठीक है। ये तब तक है जब तक लॉगिन स्क्रीन भी नेविगेटर में एग्जिस्ट करती है, यानी कि स्क्रीन पे एग्जिस्ट करती है।
ठीक है, ये चीज़ है। तो लॉग्ड इन स्टेट आते ही मैं चाहता हूँ कि मैं चला जाऊँ होम स्क्रीन पे, तो नेविगेटर डॉट पुश टू दी होम स्क्रीन। तो बस यहाँ पे रूट की जगह होम स्क्रीन डॉट रूट नेम डाल दो, और ऑफ कोर्स पुश की जगह पुश नेम्ड करना पड़ेगा। तो ये हो गया, लॉग्ड इन स्टेट आती है ऑटोमेटिकली हम होम स्क्रीन पे जाने चाहिए। ये मैंने लॉग इन स्क्रीन पे लॉजिक लिख दिया। ट्राई करके देख लेते हैं। ईमेल एड्रेस और पासवर्ड तो ऑलरेडी एंटर्ड है ही, लॉग इन करा तो ये देखो सीधे मैं होम स्क्रीन पे आ गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि स्टेट में चेंज हुआ, उसने देखा कि अच्छा स्टेट तो लॉग्ड इन स्टेट हो गई, तो वो उसने हमें आगे बढ़ा दिया। प्रॉब्लम लेकिन ये है कि होम स्क्रीन पे मात हो गई, लेकिन अभी भी बैक का बटन यहाँ पे आ रहा है। तो अगर मैं बैक जाना चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने सिर्फ पुश नेम्ड करा है। पुश नेम्ड से क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग पेज होता है वो भी ओपन रहता है, उसके ऊपर एक और नया पेज आ जाता है। तो अगर तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि ऊपर से नहीं चाहिए, अलग से वो पेज आना चाहिए कि सब कुछ बंद करके, तो तुम क्या कर सकते हो, पुश रिप्लेसमेंट नेम्ड कर सकते हो। रिप्लेसमेंट से क्या होगा, जो भी करंट एक्टिव पेज होगा, मान लो लॉगिन वाला पेज तुम्हारा एक्टिव है, तो रिप्लेसमेंट का मतलब है कि इस करंट पेज को, यानी कि लॉगिन वाले पेज को अगला पेज जो है रिप्लेस कर देगा, यानी कि होम स्क्रीन जो है लॉगिन को रिप्लेस कर देगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखना, अगर लॉगिन से पहले और कोई पेज ओपन है, ठीक है, लॉगिन से नीचे भी अगर कोई पेज ओपन है, तो वो रिप्लेस नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ करेंटली एक्टिव जो पेज है बिल्कुल ऑन द स्क्रीन, उसके लिए है, ठीक है, बाकियों के लिए नहीं है। तो सिर्फ लॉगिन को ही रिप्लेस करेगा, उसके नीचे किसी को नहीं करेगा। ऑफकोर्स हमारे केस में लॉगिन के नीचे है नहीं कुछ भी, ठीक है, तो उस केस में तो ठीक है। लेकिन अगर लॉगिन के नीचे भी और कुछ होता तो उस केस में पुश रिप्लेसमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि एक नई स्क्रीन तब भी ओपन रह ही जाती। ट्राई करके देखते हैं। रिप्लेसमेंट से लॉगिन करा तो अब कोई बैक का बटन यहाँ पे नहीं आया, ठीक है, सिंपल, यानी कि मेरी लॉगिन स्क्रीन जो है कंप्लीटली क्लोज हो चुकी है। फिर से करते हैं रीलोड। अब यही सेम चीज़ हमें करनी है साइन अप के लिए, लेकिन मैं सही बताऊं तो तुम्हें साइन अप के लिए कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यानी कि साइन अप स्क्रीन पे तुम्हें अलग से एक और ब्लॉक लिसनर और ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा क्यों, वो समझो। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम साइन अप वाली स्क्रीन पे, फॉर एग्जांपल मैं साइन अप वाली स्क्रीन पे आया, तो माना कि स्क्रीन पे मुझे साइन अप वाली स्क्रीन दिख रही है, लेकिन मेरी लॉगिन स्क्रीन भी अभी बैकग्राउंड में एक्टिव है, राइट, क्योंकि हमेशा जो साइन अप वाली स्क्रीन है वो लॉगिन स्क्रीन के ऊपर ही आ रही है। तो लॉगिन स्क्रीन पे अगर ब्लॉक लिसनर लगा हुआ है तो साइन अप पे जाने के बाद भी वो एक्टिव है, क्योंकि अभी भी वो स्क्रीन एक्टिव है, राइट। लॉगिन वाली स्क्रीन अभी भी नेविगेटर के अंदर है, तो जब तक वो नेविगेटर में है तब तक ये ब्लॉक लिसनर वर्क करेगा। तो यानी कि अगर मैं कोई नया अकाउंट यहाँ पे बनाता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली तब भी मुझे आगे ले जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, ऑफकोर्स वो सिर्फ साइन अप वाली को रिप्लेस करेगा, ना कि लॉगिन वाली को, ठीक है। एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो एक नया अकाउंट यहाँ पे बना लेते हैं, random@gmail.com और R1234, ये करा, तो ये करा मैंने क्रिएट अकाउंट, तो अकाउंट बना, मैं होम स्क्रीन पे आ गया। अब मैं यहाँ से बैक जाऊँगा तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, क्या लगता है, साइन अप वाली स्क्रीन पे या फिर लॉगिन वाली स्क्रीन पे, जाके देखते हैं। तो देखो लॉगिन वाली स्क्रीन पे, जबकि मैं आया साइन अप वाली से था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने साइन अप वाली को तो रिप्लेस किया, लेकिन उससे पहले अगर कोई ओपन होगी, यानी कि जैसे लॉगिन वाली उससे पहले भी ओपन थी, तो उसको उसने रिप्लेस नहीं करा। तो अगर तुम्हें बाय चांस इसको भी रिप्लेस करना है, कि तुम चाहते हो हर एक स्क्रीन, चाहे वो कितने भी हों, 8-10 भी क्यों ना हो, सब कुछ क्लोज हो जाए और तभी ये होम स्क्रीन आए, तो उसके लिए एक और लाइन हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स्ट्रा, नेविगेटर डॉट पॉप अंटिल, और ये लूप तब तक चलेगा जब तक यहाँ पे ये जो फॉल्स दे रखा है ये ट्रू ना हो जाए, यानी कि जो भी कंडीशन यहाँ पे दे रखी है वो ट्रू ना हो जाए। तो रूट डॉट इज़ फर्स्ट, यानी कि मैं पॉप कर रहा हूँ जब तक पहला रूट ना आ जाए, ठीक है। पहला से मतलब जो भी होम है मेरा, मान लो साइन अप पे मैं हूँ, तो ये तब तक पॉप करेगा जब तक वो पहली स्क्रीन पे, यानी कि लॉगिन तक ना आ जाए। साइन अप के आगे एक और स्क्रीन ओपन होती तो वो फिर से पॉप और फिर से पॉप करता, ताकि वो लॉगिन तक आ जाए। तो ये पहली स्क्रीन तक मुझे लेके आ जाएगा, और फिर पहली वाली स्क्रीन जो भी होगी उसको मैं कर दूंगा होम स्क्रीन से रिप्लेस। तो उस केस में मेरी सारी स्क्रीन्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी और मैं होम स्क्रीन पे आ जाऊँगा, और होम स्क्रीन के पीछे कुछ भी ओपन नहीं रहेगा। चलते हैं साइन अप पे, रैंडम कुछ भी ईमेल आईडी डाल दे रहे, gmail.com, ये हो गया। ये मैंने करा क्रिएट अकाउंट, तो आ गया मैं होम पे, सिंपल, और पीछे कोई पेज ओपन नहीं क्योंकि यहाँ पे बैक का बटन नहीं आ रहा है। तो ये तो हो गया लॉगिन और साइन अप। लेकिन यहाँ पे अभी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो है ये कि अभी ये चीज़ें कहीं पे भी स्टोर नहीं हो रही हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लॉगिन करा था, तो अगर मैं कर रहा हूँ लॉगिन, ये मैंने किया लॉगिन, तो मैं लॉगिन तो हो गया, होम पे भी मैं आ गया, वो सब तो ठीक है। लेकिन जब मैं ऐप को रीलोड कर रहा हूँ, या फिर अगर मैं एक्चुअल बात करूँ तो ऐप को अगर मैं क्लोज़ करके फिर से लॉन्च करूँगा इन द फ्यूचर, अगर तुम्हारा जो यूज़र है वो एक्चुअली में ऐसा करेगा, तो फिर से वो लॉग आउट हो जाएगा, राइट, वो फिर से बाहर है,
वो बार बार उसे लॉगिन करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, तो वो चीज़ बेसिकली कहीं पे स्टोर नहीं हो रही है। लोकली अगर हम उस चीज़ को कहीं स्टोर करा लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। अब अगली चीज़ हमें बनानी है यूज़र परसिस्टेंस। यूज़र परसिस्टेंस का मतलब होता है कि यूज़र को कहीं ना कहीं सेव करके रखना, ठीक है। जो भी हमारी डिटेल्स हैं यूज़र की, उसको किसी ना किसी तरह से हम स्टोर करके रखें, किसी ऐसे वे में कि जब हमें उसकी नीड पड़े हम उसे उठा सकें और फिर वापस से सेम स्टेट यानी कि लॉग्ड इन स्टेट अपने यूज़र को दे सकें। तो सिंपल शेयर्ड प्रेफरेंसेस को यूज़ करके हम वहाँ पे वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। तो इंस्टॉल कर लेते हैं नया पैकेज फ्लटर पब ऐड शेयर्ड प्रेफरेंसेस। तो तुम लोग बस शेयर्ड प्रेफरेंसेस को इंस्टॉल कर लेना। तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस के जो फंक्शंस होंगे वो मैं लिखूंगा यहाँ लॉजिक के अंदर, सर्विसेज के अंदर। तो सर्विसेज में एक नई फाइल बना लेते हैं प्रेफरेंसेस डॉट डॉट। तो ये प्रेफरेंसेस वाली फाइल ही बेसिकली शेयर्ड प्रेफरेंसेस को एक्सेस करेगी, इसके अलावा कोई नहीं करेगा। तो क्लास प्रेफरेंसेस, तो पहला तो सेव यूज़र डिटेल्स यहाँ पे बनेगा एक, ठीक है। इसको हम देंगे ईमेल और पासवर्ड, तो ईमेल दूंगा और मैं पासवर्ड इसे दूंगा, ये हो गया। तो बस शेयर्ड प्रेफरेंसेस का एक इंस्टेंस उठा लो, ठीक है। अवेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट गेट इंस्टेंस, फंक्शन हमारा एसिंक हो जाएगा। तो बस इस शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर अब ईमेल और पासवर्ड को स्टोर करवा दो। तो इंस्टेंस डॉट सेट स्ट्रिंग, यहाँ पे आ जाएगा ईमेल और इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी मेरी ईमेल, यानी कि जो भी मैं यहाँ पे वैल्यू दूंगा वो। सेम इंस्टेंस डॉट सेट स्ट्रिंग, ये होगा हमारे पासवर्ड के लिए, यहाँ पे मेरी पासवर्ड की वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया। तो बस अवेट दिस एंड अवेट दिस, और इसको चाहो तो बूल के अंदर स्टोर करके यहाँ से कुछ रिस्पॉन्स वगैरह रिटर्न करना हो तो वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी के लिए मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, यहाँ पे बस मैं फ्यूचर वॉइड इसे लिख दूंगा, सिंपल। तो सेव यूज़र डिटेल्स, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला फंक्शन बनाते हैं जो कि है फैच के लिए। तो फैच यूज़र डिटेल्स। अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स के अंदर तो कुछ लेने की हमें ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो क्या ही आर्ग्यूमेंट्स होंगे, सिर्फ फैच करना है उसे और कुछ नहीं करना। लेकिन हाँ, ये चीज़ सेम होगी, अवेट करना पड़ेगा, शेयर्ड प्रेफरेंसेस का इंस्टेंस उठाना पड़ेगा, और इस इंस्टेंस में से अब हमें ईमेल चाहिए और पासवर्ड चाहिए। तो इंस्टेंस डॉट गेट स्ट्रिंग ईमेल और इंस्टेंस डॉट गेट स्ट्रिंग पासवर्ड। तो ईमेल और पासवर्ड दोनों को मैंने फैच कर लिया यहाँ पे। तो बस गेट स्ट्रिंग से हमें एक नलेबल स्ट्रिंग मिल जाती है, तो वो यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। तो स्ट्रिंग ईमेल ये आ गई, इसके अलावा स्ट्रिंग पासवर्ड ये आ गया। तो ये दोनों को मैंने स्टोर करवा लिया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मुझे यहाँ से इस फंक्शन से कर देना है रिटर्न। तो इसका रिटर्न टाइप अब वॉइड नहीं रहेगा, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ एक मैप, जिसके अंदर ईमेल के अंदर होगा ईमेल, ठीक है, ईमेल के अंदर ईमेल, और पासवर्ड के अंदर होगा पासवर्ड। तो सेम बस यहाँ पे फ्यूचर वॉइड की जगह फ्यूचर मैप स्ट्रिंग डायनामिक आ जाएगा। इन दोनों ही फंक्शंस को मैं बना दूंगा स्टैटिक, ताकि ये डायरेक्टली एक्सेसिबल हो। ये हो गया। तो सबसे पहले करते हैं सेव का काम, कि डिटेल्स सेव कहाँ पे होंगी। तो यूज़र जब लॉगिन होता है तो सबसे बड़ा चेंज जो होता है वो होता है यूज़र क्यूबिट के अंदर, क्योंकि उसी के अंदर से हमारी लॉग्ड इन स्टेट आती है। तो क्यूबिट्स के अंदर यूज़र क्यूबिट में चलते हैं। तो जब भी ये लॉग्ड इन स्टेट आने वाली होगी, ठीक है, जब भी मैं यानी कि सक्सेसफुली लॉगिन हो जाऊंगा और लॉग्ड इन स्टेट आने वाली होगी, उससे जस्ट पहले मैं वो वाला फंक्शन कॉल करूँगा, ठीक है, उससे जस्ट पहले। तो उससे जस्ट पहले मैं यहाँ पे कॉल करूँगा अवेट प्रेफरेंसेस डॉट सेव यूज़र डिटेल्स, और इसको ईमेल दे दूँगा और अपना पासवर्ड दे दूँगा। तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली वहाँ पे स्टोर हो जाएगी। यही सेम चीज़ मेरे को यहाँ पे करनी है। तो क्रिएट अकाउंट के टाइम पे जब भी लॉग्ड इन स्टेट आने वाली होगी, उससे जस्ट पहले ये चीज़ यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी। अब ये दोनों ही चीज़ें देखोगे तो एकदम सेम है, और कोड काइंड ऑफ रिपीट हो रहा है। तो बना लेते हैं वॉइड एमिट लॉग्ड इन स्टेट नाम से एक अलग से मैंने प्राइवेट फंक्शन बना लिया, क्योंकि ये चीज़ बाहर एक्सेसिबल नहीं होगी, सिंपल सी बात है। तो बस ये वाला कोड उठा के उसके अंदर डाल दो यहाँ पे। अब यहाँ पे ये हमसे यूज़र मॉडल मांग रहा है, ठीक है, यूज़र मॉडल और ईमेल और पासवर्ड ये सब ये हमसे मांग रहा है। तो ये सब हमें उसे देना भी पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो
हमें इसे देना पड़ेगा एक तो यूज़र मॉडल, तो यहाँ पे कर देते हैं रिक्वायर्ड यूज़र मॉडल, रिक्वायर्ड स्ट्रिंग ईमेल और रिक्वायर्ड स्ट्रिंग पासवर्ड। तो ये 3 चीज़ें हमें इसे देनी पड़ेगी, फिर ये ऑटोमेटिकली प्रेफरेंसेस के अंदर उसे सेव करवा देगा और लॉग्ड इन स्टेट हमारी कर देगा रिटर्न। तो अब यहाँ पे हमें ये सब लिखने की जगह, यानी कि जो हमने जो 2 लाइंस लिखी थी उसकी जगह हम यहाँ लिखेंगे एमिट लॉग्ड इन स्टेट और यूज़र मॉडल ईमेल पासवर्ड उसे करवा देंगे पास। सेम चीज़ यहाँ पे, ये रिपीट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली अब एमिट लॉग्ड इन स्टेट वाला फंक्शन यहाँ पे कर सकते हैं कॉल। तो ऐसा करने से, ये अलग से फंक्शन बनाने से सिर्फ इतना फ़ायदा नहीं है कि ये चीज़ अलग हो गई और ये 2 लाइनों के लिए हमने इतनी मेहनत करी, नहीं। एक्चुअली में अगर तुम्हें यूज़र लॉग्ड इन स्टेट से पहले और भी कुछ फंक्शनैलिटी अगर ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल किसी ऐप्स में क्या होता है कि हमें नोटिफिकेशन टोकन को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है, या फिर हो सकता है तुम्हें और भी कुछ डिटेल्स चेक करनी हो इस यूज़र की लॉगिन होने से जस्ट पहले, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारी ऐप इन ऐप परचेजेस यूज़ करती है या फिर सब्सक्रिप्शंस वगैरह यूज़ करती है, तो उस केस में भी लॉग्ड इन होने से जस्ट पहले हमें बहुत कुछ चेक करना पड़ सकता है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले फंक्शन के अंदर, तो इसलिए हमें वो चीज़ें यहाँ पे रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी बार बार अलग अलग फंक्शंस में। तो बस इतना इसका रोल है, तो उससे बेसिकली वो थोड़ा अलग हो गया। तो प्रेफरेंसेस के अंदर ऑटोमेटिकली ये डिटेल सेव हो जाएंगी। इस सेव यूज़र डिटेल्स के अंदर मैं एक लॉग और ऐड कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, लॉग की डिटेल्स सेव्ड, ये हो गया, ताकि हमें पता रहे कि कब ये फंक्शन कॉल हो रहा है, कि ये हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो डीबग कंसोल को ओपन कर लेते हैं, रीलोड कर लेते हैं एक बार ऐप को, तो बस करते हैं एक बार लॉगिन। तो random@gmail.com RR1234 मैंने करा लॉगिन, तो ये हो गया डिटेल्स सेव्ड। तो यानी कि डिटेल्स मेरी सक्सेसफुली सेव हो चुकी हैं और लॉग्ड इन स्टेट मेरी आ चुकी है। लेकिन हाँ, अभी भी अगर मैं रीलोड करूँगा तो अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उसे, उसके लिए तो अभी भी वो सेम ही है, ठीक है। अभी भी देखो मैं लॉगिन पे ही आया हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि डिटेल्स सेव तो ही है लेकिन कहीं पे भी फैच नहीं हुई है। तो हमें उसे ये भी बताना पड़ेगा कि भाई उसे फैच भी करना है और फिर उसे चेक भी करना है कि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ या फिर नहीं। तो बेसिकली ये जो यूज़र क्यूबिट है इसको हमें इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा कुछ इनिशियल वैल्यू के साथ, राइट। तो एक इनिशियलाइज़ का फंक्शन बना लो यहाँ पे, वॉइड इनिशियलाइज़ करने के लिए हमें बस प्रेफरेंसेस में से वैल्यू उठा लेनी है, ठीक है। तो अवेट करके प्रेफरेंसेस डॉट फैच यूज़र डिटेल्स वाला फंक्शन कॉल कर दो, इससे हमें मैप स्ट्रिंग डायनामिक मिल जाएगा। तो फाइनल यूज़र डिटेल्स में मैंने उसे स्टोर कर लिया। अब इस यूज़र डिटेल्स के अंदर हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो ईमेल है और जो पासवर्ड है, ठीक है, इसके अंदर जो भी ईमेल पासवर्ड है वो नल ना हो, क्योंकि ऑफकोर्स ये भी हो सकता है कि उसके अंदर नल आ जाए, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग होती है ये नलेबल होती है। तो हो सकता है बाय चांस कि यहाँ पे नल आ जाए, तो वो चीज़ ज़रूर चेक कर लेना एक बार। तो स्ट्रिंग ले लो ईमेल, यूज़र डिटेल्स के अंदर का ईमेल, ऑफकोर्स नलेबल है तो नलेबल ही लेना। स्ट्रिंग पासवर्ड इक्वल टू यूज़र डिटेल्स के अंदर जो पासवर्ड है वो, दोनों चीज़ें यहाँ पर आ गई। अब बस इन्हें चेक कर लो। तो इफ़ ईमेल इक्वल नल और पासवर्ड इक्वल नल, ठीक है, दोनों ही केसेस में या तो ईमेल नल हो या फिर पासवर्ड नल हो, दोनों ही केसेस में मैं एमिट करूँगा यूज़र लॉग्ड आउट स्टेट। लेकिन एल्स में क्या होगा, अगर ये दोनों ही नल नहीं है, यानी कि दोनों में कुछ ना कुछ वैल्यू आई है, तो मैं ट्राई करूँगा साइन इन करने का, ठीक है, लॉग इन करने का। तो ये जो साइन इन वाला फंक्शन है इसको बस कॉल कर देना, ठीक है, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। तो बस वो सेम चीज़ करेगा, साइन इन करने का ट्राई करेगा ईमेल और पासवर्ड से। अगर वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो बस एमिट लॉग्ड इन स्टेट और फिर लॉग्ड इन वाली स्टेट मेरी यहाँ से आ जाएगी। तो ये चीज़ हो गई। तो इनिशियलाइज वाला फंक्शन हमारा अब रेडी है। तो ये हमारे क्यूबिट की इनिशियल वैल्यू को स्टोर करेगा, हमें बताएगा कि हम लॉग्ड आउट है, यहाँ पे लॉग्ड इन है। अब ये इनिशियलाइज वाला फंक्शन कॉल कहाँ पे होगा, इनिशियलाइज वाला फंक्शन कॉल होगा हमारे इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर में बस इस इनिशियलाइज को कर दो कॉल। तो यानी कि जब भी यूज़र क्यूबिट बिल्ड होगा उसी टाइम पे ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज कॉल हो जाएगा और वो उसी टाइम पे हमारी वैल्यू को चेक कर लेगा कि क्या यहाँ पे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके, तो ये हो गया। तो यूज़र क्यूबिट इनिशियलाइज सब कुछ हो गया। अब एक बार करते हैं रीलोड, देखते हैं होता क्या है। तो पहले तो मेरा लॉगिन वाला पेज आया, लेकिन फिर एकदम से होम आ गया, ठीक है। एक बार और ट्राई करते हैं रीलोड करने का, फिर देखते हैं एक्चुअली में पता लगेगा। तो पहले लॉगिन आ रहा है, उसके बाद मैं होम पे आ रहा हूँ। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अपनी जो मेन डॉट डार्ट है, ठीक है, मेन डॉट डार्ट के अंदर हमने लिखा हुआ है कि जो इनिशियल रूट है वो लॉगिन स्क्रीन डॉट रूट नेम है, यानी कि जो लॉगिन स्क्रीन है वो हमारा इनिशियल रूट है, सबसे पहले वो ही आएगा,
तो वो आ भी जाता है। लेकिन यूज़र क्यूबिट को इनिशियलाइज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ऑफकोर्स वो एक API रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है और उसके अंदर कुछ ना कुछ मिली सेकेंड्स तो लगेंगे। तो जब तक वो मिली सेकेंड्स लगते हैं तब तक हमारा लॉगिन स्क्रीन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका होता है। लेकिन रिक्वेस्ट सेंड होने के बाद जब लॉग्ड इन स्टेट आती है, तो लॉग्ड इन स्टेट आते ही हम आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने लॉगिन स्क्रीन को बता रखा है कि जब भी लॉगिन स्टेट यहाँ पे आएगी तो उसे आगे जाना है हमारे होम स्क्रीन पे। तो ये चीज़ है यहाँ पे, तो इसलिए वो लॉगिन स्क्रीन बार बार हमें दिख रही है। इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, फिक्स करने के लिए एक स्प्लैश स्क्रीन बना सकते हैं। ठीक है, एक स्प्लैश स्क्रीन जो कि बेसिकली ये देखेगी कि उसे जाना कहाँ है। तो स्क्रीन्स के अंदर एक नया फोल्डर स्प्लैश का बना लेते हैं। तो /_screen.dart, बस इंपोर्ट मटेरियल स्टेटफुल विजेट एक बना लेते हैं, स्प्लैश स्क्रीन। ये आ गया मेरा एक स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड के अंदर बॉडी में मैं सेंटर में, ठीक है, एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर ले रहा हूँ बस। ठीक है, और कुछ भी नहीं। इसका एक रूट नेम भी आ जाएगा यहाँ पे। तो स्टैटिक कॉन्स्ट स्ट्रिंग रूट नेम स्प्लैश। तो ये बन गई मेरी एक स्प्लैश स्क्रीन। अब बस इसको रूट्स के अंदर अपने ऐड कर दो। तो कोर के अंदर रूट्स में एक नया केस बन जाएगा इसके लिए, स्प्लैश स्क्रीन, और यहाँ पे भी स्प्लैश स्क्रीन। अब बस main.dart में यहाँ से ये लॉगिन की जगह मैं स्टार्टिंग में हमेशा स्प्लैश स्क्रीन पे जाऊँगा और कहीं नहीं जाऊँगा। तो ये आ गई मेरी स्प्लैश स्क्रीन। तो मेरी स्प्लैश स्क्रीन कुछ इस टाइप की है। ठीक है, यहाँ पे बस ये लोडिंग आ रहा है। तुम चाहो तो कैसे भी बना सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। तो बस ये स्टार्टिंग में इस तरह से लोडिंग दिखाएगा और इतने ये लोड हो रहा है, इतने हम पीछे कुछ भी बैकग्राउंड में जो भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं, जहाँ पे भी जाना है, वो सब देख सकते हैं। तो स्प्लैश स्क्रीन पे एक नया फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, वॉइड गो टू नेक्स्ट स्क्रीन। तो ये वाला जो फंक्शन है ये डिसाइड करेगा कि इसे जाना कहाँ पे है। तो सबसे पहले तो अपने ब्लॉक की, यानी कि जो क्यूबिट है, यूज़र क्यूबिट, उसकी वैल्यू उठा लो। ठीक है, उसकी स्टेट उठा लो क्या है। तो यूज़र स्टेट उठा लो। तो यूज़र स्टेट इक्वल टू ब्लॉक प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यूज़र क्यूबिट डॉट स्टेट। तो यूज़र क्यूबिट की स्टेट मेरे को मिल गई। अब बस इस स्टेट के अकॉर्डिंग, तो इफ़ यूज़र स्टेट इज़ यूज़र लॉग्ड इन स्टेट, तो मैं स्प्लैश स्क्रीन से सीधा होम स्क्रीन पे जाऊंगा, राइट। तो मैं जाऊंगा नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट होम स्क्रीन डॉट रूट नेम। ये हो गया। अगेन पुश रिप्लेसमेंट नेम। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, पुश रिप्लेसमेंट नहीं, पुश रिप्लेसमेंट नेम्ड, और पुश नहीं, पुश नेम्ड। तो ये हमेशा देखना पड़ेगा क्योंकि हम रूट नेम्स यूज़ कर रहे हैं, जनरेटेड रूट्स यूज़ कर रहे हैं। और पुश रिप्लेसमेंट के साथ साथ मैं चाहता हूँ पुराने अगर कोई पेजेस हो, ठीक है, पहले से अगर बाय चांस कोई ओपन हो, वैसे तो यहाँ पे हो नहीं सकता, लेकिन स्टिल नेविगेटर डॉट पॉप अंटिल भी यहाँ पे लगा देंगे सेम टू सेम। तो लॉगिन स्क्रीन वाला जो सेम सिस्टम है यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे भी मैंने उसे लगा दिया। एल्स इफ़, ठीक है, अगर मेरी स्टेट लॉग्ड आउट स्टेट है, हाउएवर, ठीक है, इफ़ यूज़र लॉग्ड आउट स्टेट, तो उस केस में मेरे को लॉग इन पे जाना है। तो बस यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन उसे दे दो। ठीक है, अब बस इसके अलावा तुम चाहो तो एरर के लिए भी चेक कर सकते हो वैसे। तो एल्स इफ यूज़र स्टेट इज़ यूज़र एरर स्टेट, तो एरर के केस में तुम इसे अलग से कहीं भेज सकते हो। ठीक है, अलग से कोई स्क्रीन बना सकते हो एरर वाली चाहो तो। मैं अभी के लिए इसे यहाँ पे भी लॉगिन पे ही भेज रहा हूँ। अगर कोई एरर आता है तो फिर से वो लॉगिन पे ही ले जाएगा उसे। और एल्स के केस में वैसे तो हमें कुछ नहीं करना, तो इसलिए चाहो तो एल्स हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एल्स के केस में वो वहीं की वहीं अटका रहेगा, बस ये सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर घूमता रहेगा, कुछ नहीं। तो इन्हीं स्टेट्स पे बस ये रिएक्ट करेगा और किसी पे नहीं करेगा। अब ये वाला फंक्शन गो टू नेक्स्ट स्क्रीन हमें कहीं ना कहीं कॉल करना पड़ेगा। तो इनिट स्टेट के अंदर उसे कॉल कर देते हैं। तो जब भी हमारा पेज लोड होगा, जब भी ये स्प्लैश स्क्रीन लोड होगी, उसी टाइम पे ऑटोमेटिकली ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो गो टू नेक्स्ट स्क्रीन जो है यहाँ पे कॉल हो जाएगा। एक यहाँ पे छोटी सी टिप वो है कि जब भी ये गो टू नेक्स्ट स्क्रीन यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं इनिट स्टेट के अंदर, तो क्या है कि ये इनिट स्टेट के अंदर है, पेज उस टाइम पे इनिशियलाइज ही हो रहा है और उसी टाइम पे फंक्शन कॉल हो रहा है। तो अगर इनिशियलाइजेशन के टाइम पे ही बाय चांस अगर कुछ जल्दी से कुछ रिएक्शन हुआ इसके अंदर और ये इसने नेविगेटर को पुश करने का ट्राई करा, तो उस केस में कुछ एक्सेप्शंस भी आ सकते हैं। तो सेफ रहने के लिए चाहो तो इसके ऊपर तुम एक थोड़ा सा डिले लगा सकते हो। ठीक है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक छोटा सा टाइमर इस पर लगा सकते हो।
ठीक है, कांस्टेंट ड्यूरेशन मिली सेकेंड्स 100। ठीक है, तो सिर्फ 100 मिली सेकेंड्स का अगर तुम एक डिले और यहाँ पे ऐड कर दोगे तो ये बेसिकली पूरी तरह से सेफ हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो बस गो टू नेक्स्ट स्क्रीन, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 100 मिली सेकेंड्स रुक के ये चीज़ को करेगा। ट्राई करके देखते हैं एक बार क्या होता है। तो ये देखो, तो वो अभी भी घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। ऐसा क्यों? और डीबग कंसोल में देखोगे तो लॉग्ड इन स्टेट आ चुकी है। ठीक है, जबकि लॉग्ड इन स्टेट क्लियरली आ चुकी है। तो लॉग्ड इन स्टेट अगर आ चुकी है तो इस बात का क्या मतलब है, मतलब ये क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, मैं बताता हूँ, क्योंकि एक गो टू नेक्स्ट स्क्रीन इनिट स्टेट पे कॉल हो रहा है। ठीक है, और इनिट स्टेट के टाइम पे हमारा जो यूज़र क्यूबिट है उसकी स्टेट क्या होगी? उसकी स्टेट होगी या तो इनिशियल स्टेट या फिर लोडिंग स्टेट, इन दोनों में से कोई एक होगी। तो उस टाइम पे ये फंक्शन कॉल हो गया और हमने लोडिंग और इनिशियल दोनों के लिए ही कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं दी, हम चाहते हैं वो यहीं की यहीं रहे। तो वो ये फंक्शन उसने कॉल करा और वो फिनिश हो गया। ठीक है, लेकिन लॉग्ड इन स्टेट आई बाद में। ठीक है, लॉग्ड इन स्टेट बाद में आई, तो उस बाद के लिए जो भी रियल टाइम अपडेट्स है वो सब तो हम यहाँ पे वैसे भी नहीं ले रहे थे, तो इसलिए उसे कुछ भी नहीं मिला। तो ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम है गो टू नेक्स्ट स्क्रीन के अंदर। तो हमें ये गो टू नेक्स्ट स्क्रीन तब भी कॉल करना है जब भी बेसिकली क्यूबिट के अंदर कोई भी चेंज हो। तो ये स्कैफोल्ड को मैं रैप कर रहा हूँ एक विजेट में। अगेन यहाँ पे भी मैं एक ब्लॉक लिसनर लगा रहा हूँ। टाइप बता दो, टाइप है यूज़र क्यूबिट और यूज़र स्टेट। तो बस जब भी लिसनर कॉल होगा, यानी कि जब भी यूज़र स्टेट के अंदर कोई भी चेंज होगा, तो मैं गो टू नेक्स्ट स्क्रीन वाला फंक्शन फिर से कॉल कर दूंगा। तो ये है इनिशियल के लिए, यानी कि इनिशियली जो भी वैल्यू होगी उसको चेक करने के लिए। अगर ऑलरेडी लॉग्ड इन में है तो आगे बढ़ा देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चीज़ है रियल टाइम अपडेट्स के लिए। मान लो स्टार्टिंग में वो लोडिंग में था लेकिन फिर बाद में आई लॉग्ड इन स्टेट, थोड़ा टाइम लग गया आने में, तो उस केस में फिर ये उसके लिए। ठीक है, जब भी कोई अपडेट आएगा तो ये ऑटोमेटिकली गो टू नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएगा और उस टाइम पे जो भी उसकी स्टेट होगी उस अकॉर्डिंग वो हमें आगे बढ़ा देगा। अब करते हैं ऐप को एक बार रिलोड। तो यही मेरी स्प्लैश स्क्रीन, और फिर स्प्लैश स्क्रीन के बाद सीधा होम पेज। तो फॉर एग्जांपल ये जो लॉगिन स्क्रीन है, यहाँ से मैं सीधा इसे होम स्क्रीन पे लेके जा रहा था, राइट? तो मैं इसे भी यहाँ से सीधा स्प्लैश पे लेके जाऊँगा। ठीक है, तो होगा क्या, जब भी मैं सक्सेसफुली लॉगिन हो जाऊँगा, लॉगिन स्टेट आएगी तो वो मेरे को स्प्लैश पे ले जाएगा। और स्प्लैश को तो पता ही है कहाँ जाना है, तो स्प्लैश मेरे को आगे ले जाएगा जहाँ पे भी उसको पता होगा जाने का वो। तो इससे क्या होगा, रूट्स सारे एक जगह आ जाएंगे। जो बेसिकली रूट्स का लॉजिक है वो स्प्लैश के अंदर आ जाएगा। अगेन ये रूट्स की डेफिनेशन नहीं है, रूट्स की डेफिनेशन तो कोर के अंदर है, कोर के अंदर रूट्स। ये रूट्स का लॉजिक है कि बेसिकली किस लॉजिक के बेसिस पे कहाँ पे हमें जाना है, किस वैल्यू के अकॉर्डिंग कहाँ पे जाना है। तो ये चीज़ हो गई। अब एक बार लॉग आउट करके ट्राई करते हैं। लॉग आउट करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग आउट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी जो प्रेफरेंसेस है उन्हें क्लियर कर देना है। यानी कि ये जो प्रेफरेंसेस वाला हमने क्लास बनाया है, इसके अंदर ये 2 फंक्शंस हैं। तो अगर मैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस को क्लियर कर दूंगा तो मैं ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाऊंगा। सिंपल सी बात है। तो चलते हैं मेन के अंदर और एक बार लॉग आउट करके देखते हैं। तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस उठाया और बस इंस्टेंस डॉट क्लियर मैंने कॉल कर दिया। करते हैं रीलोड। तो मैं अपनी लॉगिन स्क्रीन पे आ गया, क्योंकि ऑफ कोर्स शेयर प्रेफरेंसेस तो क्लियर हो चुका है। अब जो मैं तुम्हें बता रहा था लॉजिक कि बेसिकली लॉगिन स्क्रीन से स्प्लैश पे जाएंगे, क्योंकि स्प्लैश को तो पता ही है कहाँ जाना है आगे। तो वो देखते हैं कैसे वर्क करेगा। तो random@gmail.com RR1234 लॉगिन करा। तो देखो स्प्लैश स्क्रीन आई थी बीच में, अभी थोड़ा सा लोडिंग हुई थी, तो स्प्लैश स्क्रीन आती उसने ऑटोमेटिकली हमें होम पे भेज दिया। और अगेन पीछे कोई भी पेज ओपन नहीं है, क्योंकि हमने नेविगेटर डॉट पॉप अंटिल वगैरह वहाँ पे लगा रखा है सब कुछ, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं चाहूँ तो यहाँ से पॉप अंटिल हटा भी सकता हूँ, क्योंकि स्प्लैश स्क्रीन में तो ऑलरेडी वो चीज़ लगी ही हुई है। तो ये हो गया। अब बस एक लास्ट चीज़ कि ये जो यूज़र क्यूबिट है, इसके अंदर हमारा साइन इन के लिए फंक्शन है, इसके अंदर हमारा क्रिएट अकाउंट के लिए फंक्शन है, और इसके अंदर एक साइन आउट का फंक्शन भी है। तो साइन आउट के टाइम पे अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ यूज़र लॉग्ड आउट स्टेट को एमिट कर रहे थे। लेकिन अब साथ के साथ एक और चीज़ यहाँ पे नई ऐड हो गई है, वो है कि हमें प्रेफरेंसेस को क्लियर भी करना पड़ेगा, राइट? जो प्रेफरेंसेस है उसे क्लियर करना पड़ेगा। तो जो चीज़ हमने मेन के अंदर की थी अभी, ठीक है, शेयर प्रेफरेंसेस के इंस्टेंस को बस क्लियर कर दिया था, वही चीज़ अब हमें इस प्रेफरेंसेस के अंदर भी एक फंक्शन में बनानी पड़ेगी। तो प्रेफरेंसेस में चलते हैं और एक क्लियर का फंक्शन यहाँ पे बना दो। तो स्टैटिक फ्यूचर वॉइड क्लियर, ये हो गया। तो शेयर प्रेफरेंसेस का इंस्टेंस उठा लो और इंस्टेंस डॉट क्लियर को यहाँ पे कर दो कॉल।
ये अगेन फ्यूचर बूल है, तो चाहो तो इसे अवेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगेन ये जो बूलियन आता है चाहो तो इसको भी यहाँ से रिटर्न कर सकते हो, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं उससे, तो छोड़ भी सकते हो। तो क्लियर हो जाएगा इस चीज़ से। और बस साइन आउट के टाइम पे अब जब यूज़र क्यूबिट का मैं साइन आउट वाला फंक्शन कॉल करूँगा तो ये प्रेफरेंसेस को कर देगा क्लियर और यूज़र लॉग्ड आउट स्टेट मेरी वहाँ पे आ जाएगी। वेरी सिंपल। तो ये हो गया आज के एपिसोड में। सबसे पहले हमने देखा वैलिडेशन, ठीक है, फॉर्म की को कैसे यूज़ करके वैलिडेशन करना है। तो वैलिडेशन हमने पूरा सेटअप करा, अपनी प्राइमरी टेक्स्ट फील्ड के अंदर वैलिडेटर्स भी बनाए। उसके बाद हमने बनाया अपना साइनअप वाला पेज, ठीक है, साइनअप का पूरा लॉजिक वगैरह सब कुछ कि नया अकाउंट बनेगा कैसे एक्चुअली, वो सब हम बना चुके हैं। उसके बाद हमने बनाया यूज़र परसिस्टेंस ताकि हमें बार बार लॉगिन ना करना पड़े, ये ऐप हमारी डिटेल्स को कहीं पे सेव करवा ले और जब भी मैं अगली बार ऐप को लॉन्च करूँ तो ऑटोमेटिकली वहाँ से वो डिटेल्स को उठाए, मुझे लॉगिन कराए और मुझे सीधा ऐप के अंदर लेके जाए, ज़्यादा इधर उधर नहीं। इसके बाद लास्ट में हमने बनाया एक स्प्लैश स्क्रीन जो कि हमें अलग अलग स्क्रीन्स पे लेके जाता है डिपेंडिंग ऑन स्टेट ऑफ द यूज़र क्यूबिट। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आज की वीडियो तुम लोगों को अच्छी लगी होगी और अगला एपिसोड मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करने का ट्राई करूँगा। तो तुम लोगों को काफ़ियों को पता होगा, हो सकता है ना भी पता हो, मेरा चैनल कुछ टाइम पहले हैक हो गया था, तो उसकी वजह से फिर मैंने अपना पूरा पीसी यानी कि जिस पे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ वो वाला पीसी मैंने पूरा वाइप करा, ठीक है, पूरी हार्ड ड्राइव वगैरह मतलब प्रॉपर एकदम वाइप। और उसकी वजह से मुझे काफ़ी डेटा लॉस भी हो गया। और खैर डेटा लॉस तो मेरी ही बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है, उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगा। तो एक्चुअली में सब कुछ बिल्कुल डिलीट हो गया था, ठीक है, एक एक चीज़ मेरे पीसी की सब कुछ बिल्कुल डिलीट हो गई और मैंने बैकअप भी लिया था और समहाउ वो भी मैंने डिलीट कर दिया, पता नहीं कैसे, वही मेरी बेवकूफ़ी थी। तो वो सब डिलीट हो गया था, इसलिए मैं ये वाला एपिसोड बनाने में इतना लेट हो गया क्योंकि मेरे को फिर से अपनी ही वीडियो देख के ये कोड लिखना पड़ा, ठीक है, एपिसोड 1 तक, और फिर अब मैं वहाँ से इसे आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ थी और उससे पहले मुझे बहुत कुछ सेटअप भी करना पड़ा, विंडोज़ वगैरह फिर से इंस्टॉल करनी पड़ी, अपना डेटा वगैरह देखना पड़ा, वर्क के लिए बहुत कुछ काम करना पड़ा। तो अब सब कुछ सेटअप हो चुका है, तो अगले एपिसोड के लिए इतना खास तुम्हें कोई वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये था एपिसोड 2 ऑफ ई कॉमर्स फ्रंट एंड। एपिसोड 3 जल्दी ही आएगा। और अगर तुम लोग मेरे से 1-on-1 सीखना चाहते हो तो मेरी टॉपमेट प्रोफाइल पे जाके एक सेशन बुक कर सकते हो, उसका लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।